बारिश हुई है पिछले मतलब कि लोग कहते हैं कि नरीमन पॉइंट के इतिहास में इतना बारिश आज तक कभी नहीं हुई। तो अब हम लोग को कुछ गरीब आदमियों को कुछ मदद मिल जाए तो अच्छी है, और रहने की जगह मिल जाए तो भी अच्छी है। इस समय पर हम लोग कहाँ जाएँ पानी बरसात में। तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तैयारियां हैं उस पर सवाल खड़े करती हैं। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। इधर ऐसा पूरा इतना रहता है, कभी खड्डा रहेगा तो आदमी को डर लगता है गिर जाने के लिए। रेलवे स्टेशन मस्जिद बंदर भी इस तरह से लबालब पानी से भर गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि हम इस समय रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। खड़े हम जरूर अयोध्या में हैं, लेकिन आज बात करेंगे मुंबई की। मुंबई के गुनहगार कौन हैं और हम क्यों गुनहगार शब्द का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये वो मुंबई है जिसकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे रईस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी में मानी जाती है। ये वो मुंबई है जिसका नाता बारिश से बहुत पुराना रहा है, तो तैयारी एकदम दुरुस्त रहनी चाहिए। ये वो मुंबई है जिसमें बार बार ये दावा किया जाता है कि बहुत बढ़िया है व्यवस्था और किसी शहर से बहुत बढ़िया। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि महज कुछ घंटों की बारिश में जलमग्न हो जाता है मुंबई? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। महेश तिवारी शिवसेना से हैं और निरंजन शेट्टी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, कहीं आप भूल गए हों कि मुंबई का हाल ऐसा क्यों है जब देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी है। 2020-21 में 33,440 करोड़ रुपए का बजट था। बीएमसी के पास लगभग 80,000 करोड़ रुपए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का पूरे दिल्ली का बजट है। और आप सोचिए आपकी म्यूनिसिपैलिटी का कितना तगड़ा बजट है। इतना संसाधन होने के बाद भी क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास कि मुंबई इस तरीके से सफर करती है साल दर साल? तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? महेश तिवारी शिवसेना से। चलिए तिवारी जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। निरंजन शेट्टी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शेट्टी जी, मैं आपसे ही यही सवाल पूछता हूं, आपको क्यों लगता है ऐसा हो रहा है इतनी रईस म्युनिसिपल बॉडी होने के बावजूद? और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आप भी उसके एक अहम हिस्सा हैं, आपके भी बहुत सारे पार्षद हैं उसमें। निश्चित संकेत जी, देखिए कि 10 साल तक मैं एक नाम निर्देशित पार्षद तरीके से इस मुंबई महानगर पालिका में रहा हूं और मुझे पता है कि किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका चलती है और किस प्रकार से हम जब इन महानगर पालिका में जो यहाँ के जो कमिश्नर होते हैं उनके सामने कोई भी हम एक बात को रखते हैं तो एक कहावत उसमें रहती है कि आपके बातों में तथ्य है लेकिन सत्य नहीं। और इस प्रकार से हमारे जो भी प्रपोजल रहते हैं उसको ये लोग डब्बे में डाल देते हैं। इसी प्रकार का हाल मैं आपको बता दूं, इनके पहले भी जो आयुक्त हुआ करते थे उनको मैंने एक निवेदन दिया था जहां तक रिलेटेड ये जो मरम्मत होती है रोड्स की, लेकिन इस प्रकार की मरम्मत वो लेने को तैयार नहीं थे। जो आपने देखा होगा एक टेक्नोलॉजी होता है कि उतना ही पोर्शन का होल करके उस रोड को मरम्मत करते। अब हम आते हैं बात जहां तक इस बारिश से संदर्भ में, बारिश से सिर्फ आप समझ लीजिए कि ये जल भराव नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह मुंबई के जो इमारत होती है वो ढह जाती है। तो करीबन ओवरऑल इसके भी जो रिपेयर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भी
मुंबई महानगर पालिका वसूलती है, लेकिन कौड़ियों के दाम के हिसाब से ये बोलते कि हैं कि हम मुंबई कर के बहुत चिंता करते हैं, लेकिन रत्ती भर इनको मुंबई करो की पड़ी नहीं है। और आपने सही कहा कि इतने बड़े संसाधन होने के बावजूद भी ये लोग जो चाहिए उस प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। चलिए मैं महेश तिवारी से सवाल पूछ लूं। शिवसेना के महेश तिवारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछना चाहा था, पहले आवाज नहीं जा पाई थी, कि आपका बजट लगभग यानी कि बीएमसी के पास 80,000 करोड़ रुपए हैं। पूरे दिल्ली का बजट, दिल्ली प्रदेश का बजट जो है वो इतना नहीं है, सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए। संसाधन आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। आपको मालूम है मुंबई में बारिश होती है, फिर भी साल दर साल यही हाल। देखिए, इसको इस तरह से देखना होगा, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है मुंबई की, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। जो अभी प्रेजेंट सरकार है, ये तो 6 महीने से, लेकिन इनके पहले भी जो विगत वर्षों में जो बारिश का सिलसिला चल रहा है, आप देखोगे हर मौसम में ये स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक कंडीशन ऐसी है। नहीं तिवारी जी, ये एक बहुत ही आसान सा जवाब आप दे रहे हैं। आपको मालूम है कि डीसैलिनेशन एक्सरसाइज या डीसिल्टिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की, और उसको वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आज से नहीं, जमाने से इस बारे में बात हो रही थी। निरंजन शेट्टी, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। एक तर्क और दिया जाता है और वो ये है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। अगर आप देखें औसतन बरसात, तो मुंबई में चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो जितनी बरसात होनी चाहिए उतनी ही हो रही है। दिक्कत ये हो गई है कि 1 महीने की बरसात 3 ही दिन में झमाझम हो जाती है और वो लोड ही नहीं ले पाता है शहर। आपको लगता है कि अगर ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये अगर एक बात बताई जा रही है, तो इसकी तैयारी करना भी जरूरी था। संकेत जी, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि ये जो जिस प्रकार से तिवारी जी बात कह रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने हो गए इनको सरकार में आकर, लेकिन पिछले 35 सालों से ये मुंबई महानगर पालिका में बैठे हुए हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं एक नाम निर्देशित वहां पर पार्षद हुआ करता था, मुझे पता है कि हमने इस प्रकार के जो ब्रेनस्टॉर्म ड्रेनेज का सिस्टम है उसकी मांग जिस प्रकार से की थी। मैं तो ये कहता हूं कि संकेत जी, एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि एक भौगोलिक स्थिति है, लेकिन उस भौगोलिक स्थिति की जो विपदा की परिस्थिति है उसको हम वरदान में भी बदल सकते हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट मुंबई सिटी में लगाया जा सकता है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका और इनके जो अधिकारी है वो इस प्रकार के कोई भी जो आम नागरिक को इसका बेनिफिट हो सकता है, ये जिस प्रकार से बात करे, देखिए इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ हो सकता है। हम जानते हैं कि चलिए मैं सवाल पूछ लूं। महेश तिवारी, आपने सुना शेट्टी, निरंजन शेट्टी का ये कहना है आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम है, आपको जो क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में भी मालूम है, तो आपने तैयारी क्यों की? ये बोल देना कि भौगोलिक एक्ट ऑफ गॉड की तरह इसको मत ट्रीट कीजिए ना, क्योंकि तो साल दर साल होता रहा है। एक्ट ऑफ गॉड की तरह अगर हम ट्रीट करते तो जिस तरह से क्विक एक्शन सरकार की तरफ से हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, हमारी 16 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम लगाई गई, 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं और वहां पर सारे कर्मचारी जाकर के ग्राउंड रियलिटी की जांच करके और जो भी सुविधाएं प्रदान की जाहिर सी बात है कि ये कम थे ना इंतजाम, जाहिर सी बात है इंतजाम कम थे। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के सफाई में देरी क्यों, ये तमाम हर साल की कहानी, हर साल की कहानी। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता है, आपको मालूम है कि महीने भर की बारिश 3 दिन में हो जा रही है। तिवारी जी, ड्रेनेज है उसकी सफाई होती रहती है, जहां पर जो मलबा इकट्ठा होता है उसको उठाया जाता है, जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो बीएमसी हमेशा से उठाती रही है और इस बार थोड़ा ज्यादा उठा रही थी। लेकिन जिस तरह से ये दैवीय आपत्ति होती है इसको समझिए, सरकार 2 मोर्चों पर लड़ रही है। सरकार उधर कोरोना से लड़ रही है और इधर ऐसी बाढ़ आती है तो एक समुद्री बाढ़ का रूप ले लेती है, उससे लड़ रही है। अभी चंद दिनों पहले भी इस तरह की आंधी तूफान आए थे जिसमें सरकार ने पूरी मुस्तैदी से उसका तो आपका ये कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए जितने आप सक्षम हैं उतना आपने सब कुछ किया, इससे बेहतर नहीं हो सकता था? संकेत जी, क्या मैं आ सकता हूँ? इस तरह की जब बारिश आती है वो भी एक दो दिन में जब इतना पानी गिर जाता है जो कि लगभग 2 महीने में गिरना चाहिए, तो उस टाइम पर निश्चित यही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तिवारी जी। ये मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। आप मेट डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी से बात कीजिए तिवारी जी, वो आपको यही बताएगा कि ये क्लाइमेट चेंज है।
महीने भर की बारिश 3 दिन में हो रही है। ये आज से नहीं हो रहा है, 1 दशक हो गया है ये होते होते। तो तैयारी उस अनुपात क्यों नहीं है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, होना चाहिए और हो आप रहा ये है। भी नहीं बोल सकते लेकिन कि आपके इसको पास point फंड्स की out कमी है। करके किसी के ऊपर blame लगाना वो ठीक नहीं है। 80,000 करोड़ पे क्योंकि बैठे हैं आप। देखिए उसीलिए संकेत इतनी जी, क्या शक्ति अगर नहीं जिस तरह इनकी? से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर सारी समुचित व्यवस्थाओं का पालन किया जा रहा है। जी निरंजन शेट्टी के पास मैं आना चाहता हूं। जी शेट्टी जी बताइए। संकेत जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने सही बात कही। पिछले अनेक वर्षों से ये लोग मुंबई महानगर पालिका में बैठे, ये कोई आज से 6 महीने पहले यहाँ पर आए नहीं बैठे। आपने जिस प्रकार से कहा कि हर साल इस प्रकार की एक घटना होती है और हमको पता है कि जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इस प्रकार की बारिश मुंबई शहर में होती है। अगर आप बात करते हैं भौगोलिक स्थिति से, तो 100 साल पुराने अगर हम जाते हैं तो ब्रिटिश कालीन मैं स्वयं देखा हूं, क्योंकि मैंने आपको फिर से एक बार कहा कि उसकी जानकारी रखता हूं। तो जिस प्रकार से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को इस्तेमाल किया, क्या ये मुंबई महानगर पालिका में 35 से 40 वर्ष यहाँ पर बैठे हैं, क्या इस प्रकार की उपाय योजना नहीं कर सकते? मैं आपको फिर से दोहराऊंगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये पूरे मुंबई सिटी में लोगों को इसका बेनिफिट देके मुंबई महानगर पालिका में इसमें पहल कर सकती है, लेकिन इनको करनी नहीं है। इस प्रकार से एक विपदा को आप वरदान के नाते इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक रियायत दे सकते हैं। जी निरंजन शेट्टी और तिवारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट का मकसद बस, इस बहस का मकसद बस इतना ही था कि जब संसाधन है, जब आपको दिक्कत मालूम है, तो उसके बाद अगर देरी हो रही है तो उसको किस तरीके से समझा जाए और पढ़ा जाए। बस मुंबई जूझ रहा है बाढ़ से परेशान। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं मुंबई की बारिश की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। अब आप अपने कैमरे में देखेंगे कि कैसे एक शख्स बिल्ली के एक छोटे से बच्चे को पानी से बचाकर अपनी बाइक पर बैठाकर घर ले जाता देखा। शख्स का कहना है कि ये बिल्ली का बच्चा उसे रास्ते में मिला था और वो उसे अब घर ले जा रहा है। इंसानियत बची हुई है।